अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 64 एकड़ ज़मीन का किस्सा मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन मेरी ये वीडियो सुनने से पहले इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ख़बर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जनाब, ये अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से पिछले 3 माह के अंदर कोई 3 पब्लिक नोटिस निकाले गए इसी 64 एकड़ ज़मीन का जो टाउन प्लानिंग से नक्शा पास होता है उस नक्शे को अप्रूव करने के हवाले से। और ये पहले एक नोटिस निकला कि जी हम इस नक्शे को अप्रूव करने का प्रोसेस कर रहे हैं, किसी को एतराज़ है तो आ जाए। फिर दूसरा लेटर निकला। फिर पता चला कि जी जो डीसी हैं, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह साहब, ये एक झूठा इश्तिहार दिलवाया गया। और ये झूठा इश्तिहार किस तरह दिलवाया गया, क्यों दिलवाया गया, उसकी सारी तफसीलात मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद वो इश्तिहार कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल होने वाले इश्तिहार के लिए लगाया गया इश्तिहार कैंसिल हुआ। और आज उससे रिलेटेड ये एक लेटर जो कि 20 अगस्त 2021 को जारी हुआ। और ये लेटर डेप्यूटी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची के दफ्तर से जारी हुआ। और ये लेटर जारी हुआ असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को। ये पहले जी ये डॉक्यूमेंट्स देख लें, इसमें दस्तखत भी हैं। बाद में कहीं ये एमडीए वाले ये ना कहें कि जी शौकत ज़रदारी एमडीए को बदनाम कर रहा है। आजकल बड़ा आम जाम है, चोरों के हिमायती बढ़ गए हैं आजकल पाकिस्तान में। तो बहरहाल इस लेटर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी आपका जो ऑफिस लेटर नंबर है, लेटर नंबर MDP-T-264 आब्लिक 2003 आब्लिक 1700, ये 11 मार्च 2021 को डिप्टी कमिश्नर साहब का दफ्तर ये लेटर लिख रहा है 20 अगस्त को कि जनाब आपका जो 11/3/2021 का लेटर था उसके जवाब में हम ये लेटर लिख रहे हैं। और आपको ये बता रहे हैं, हमने आपको ये बताया है कि आपका जो लेटर नंबर है DC-K/KW/R.B/108/2021 कराची, जो कि 8 अगस्त 2021 को जारी हुआ, इन रिस्पेक्ट ऑफ 64 एकड़ ऑफ लैंड, 64 एकड़ लैंड के लेआउट प्लान के हवाले से, was not issued from this office as per our office record and must be considered bogus। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर एमडीए को लिख रहा है कि आप लोगों ने जो पब्लिक नोटिस अवाम को गुमराह करने की जो कोशिश की है हमारा नाम लेकर, वो दरअसल आपका पब्लिक नोटिस झूठा है और आपने ये एक झूठा लेटर जारी किया है। अब आप बताएं कि अखबारों में जब झूठा लेटर लगेगा तो इसका मतलब ये है कि अफसरान ने माल बनाया है और तभी जो है वो उन्होंने ख़ास तौर पर ये सारा कारनामा करके दिया है। जनाब, ये लेटर है, ये मेरे वॉल पे पड़ा हुआ है पहले से ही, ये अखबारों में लगा है, मुख्तलिफ अखबारात में ये नोटिस आया है। और इस नोटिस के मुताबिक ये देखें ना, ये मेरी पोस्ट की मेरे पास कॉपी है, ये पड़ा हुआ है मेरी वॉल पे, ये देखें, ये मैंने इसका भी प्रिंट आउट निकाला हुआ है। लोग कहते हैं सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ, तो दिखा दिखा के थक गया हूं, लेकिन इसलिए अब ये लाइव में भी सबूत दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो जनाब, इस नोटिस के मुताबिक अवामुन्नास को मुतल्लक किया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट कराची ने ज़मीनी पैमाइश 64 एकड़ अलाट शुदा इंडस्ट्रियल मकासद के लिए देह फला फला, वो अभी इतना क्लियर नहीं है, और क्लास नंबर 11 सर्वे नंबर 96 है या 98 है, सेक्टर नंबर 28A और शायद 28, तेसर टाउन स्कीम 45 की डीजी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़मीन की मिल्कियत की तस्दीक की है।
ये इसका बात हो रही है जो कि डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर कहता है झूठे हो तुम, बोगस इश्तिहार दिया है तुमने। समझ गए आप, बोगस इश्तिहार दिया गया और डिप्टी कमिश्नर का नाम मिसयूज करके फिर डिप्टी कमिश्नर ये देखा कि भाई मेरा नाम तो मिसयूज हो रहा है। तो अभी जो तबरेज सादिक मरी साहब जो हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, उन्होंने ये लेटर जारी किया है फॉर डिप्टी कमिश्नर कराची वेस्ट। ये है इन चोरों की दीदा दलेरी। ये अखबारों में जाली पब्लिक नोटिस भी छपवा देते हैं। किसने पढ़ना है ये नोटिस? अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि एक साहब हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दी और उन्होंने कंप्लेन में कहा कि जी आपने जो देह मुखी में चौधरी गुलजार के नाम पे 64 एकड़ ज़मीन की जो तस्दीक की है, ये तो अवामुन्नास को पब्लिक प्लॉट्स अलॉट हो चुके हैं। ये लोगों के पास फाइलें हैं इन प्लाटों की। ये आम लोगों के जमा पूंजी से बनी हुई ली हुई एमडीए की ज़मीन, एमडीए एक सनतकार को बेच रहा है अरबों की ज़मीन, और उस पर भी पूरा डॉक्यूमेंट्री वर्क इन्होंने किया है कि जी ये 2008 में इनको अलाट हुई, फिर इस तरह हमारी मीटिंग्स हुई। अब क्योंकि ये डीसी ने कंफर्म कर दिया है तो लिहाजा इनकी मैप को जो है वो हम अप्रूवल देने जा रहे हैं, जबकि ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारा पेपर वर्क फाइलें भर के झूठे कागजात लगा के ये ऐसे बहुत से कंप्लेनेंट्स आए और उन्होंने कहा कि जी आपने ये जो इश्तिहार लगाया इस पर हमें एतराज़ है। अच्छा, अब ये सब कर कौन रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो मैं ज़रा वो कागजात निकाल भी रहा हूँ कि इसमें इन्होंने ये जो इरफान बेग साहब हैं, ये कभी डायरेक्टर लीगल लग जाते हैं, कभी टाउन प्लानिंग लग जाते हैं ये शायद केएमसी या केडीए के 5 ग्रेड के मुलाजिम, और यहाँ पे इन्होंने अपने डेरे डाल रखे हैं इसमें एमडीए में। अच्छा जी, ऑब्जेक्शंस भी आ गए। उसके बाद इसको इरफान बेग साहब को जो है ये अंडर इंक्वायरी भी था। इधर जितने भी इश्यूज थे ज़मीनों की खुद बुद के, उसमें ये अंडर इंक्वायरी रहे। इनको जब भी लगाया गया, मैंने पोस्ट लगाई, इनको हटाया गया। इनको दोबारा लगाया गया 15 दिन के बाद, फिर पोस्ट लगाई, फिर हटा दिया गया। इनको दोबारा लगाया गया, फिर हटाया गया। और मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा था कि भाई ये बंदा इधर इसी काम के लिए लाया गया। अब इसके पीछे कौन है, ये चौधरी गुलजार साहब कौन है, ये नवाब एंड कंपनी कौन है, मैं नहीं जानता। उनको जो है वो ख़ास तौर पर ये ज़मीन अलाट हुई नहीं हुई, या उनके साथ भी कोई हाथ हो गया, अफसरान करके चले गए। तो बहरहाल ये सिंध की ज़मीनें इसी तरह हमारे अपने ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारी अपनी गवर्नमेंट ने, देखें ज़मीनों की अलाटमेंट करना किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन क्या आप जब सिंध की ज़मीन अलाट करने जाते हैं तो उसमें क्या आप इन सारे लवाजमात को देखते हैं कि भाई ये हम सिंध की ज़मीन जो है वो किसी को अलाट कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या वो सारी चीज़ें हैं। ये पूरा पेपर वर्क आपके सामने है, ये सारा, ये देखें, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई शौकत ज़रदारी कुछ नहीं कह रहा। ये आपके अपने कागजात हैं और इन सारे कागजात में A to Z सारा बताया गया कि जी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये देखें जी, ओरिजिनल एविडेंसेस हैं विथ सिग्नेचर्स। ये सारे पेपर वर्क पे ये सारे सिग्नेचर्स आप देख रहे हैं और इस पे तारीखें भी लगी हुई हैं, सारा कुछ मार्क किया हुआ है। 11/3/2021 की ये तारीख है इसमें। ये सारी इनकी नोट शीट्स हैं। इसमें इन्होंने अपनी सारी दास्तान बड़े तरीके से रुमाल में छुपा के डाली है। लेकिन अब क्योंकि क्लेमेंट्स आ गए हैं और अब असल बात जो है वो ये लाइव करने की, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बतौर सहाफ़ी मैंने आपके सामने ये ख़बर रख दी है और मैंने आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारा पेपर वर्क रख दिया है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी एक केस स्टडी भी मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके सामने ला रहा हूँ। ये है जी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये पूरी केस स्टडी है तस्वीरों के साथ, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये देखें आप नक्शों के साथ। क्योंकि मेरा एक ही उसूल है कि मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ज़्यादती हो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई किसी के ख़िलाफ़ भी कोई गलत खबर जाए। लेकिन देखें, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों,
जब तस्वीरें आपके पास हों, जब नक्शे आपके पास हों और लेटर्स कह रहे हों कि जी ये जो है वो ये हो रहा है और ऑन ग्राउंड कुछ और हो रहा है। ऐसे ही इन्होंने आज एक और लेटर भी निकाला, आज नहीं बल्कि कुछ दिन पहले निकाला। ये मट्टी भी बेच रहे हैं, मलीर की एमडीए की मट्टी बेच रहे हैं ये। उसमें एक पूरी देह के लिए इन्होंने एक जाली एनओसी निकाला है। किसी जो है वो रेती बजरी उठाने वाले को एक जाली एनओसी दिया गया है और उसमें इन्होंने कहा कि जी फला सेक्टर फला दे एमडीए में है ही नहीं। और मज़े की बात यह है कि ये जो नक्शे हैं, क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस बहुत ज़्यादा हैं और मुझे इनमें से ज़ाहिरी बात है निकालने पड़ेंगे, तो ये आप देखें कि जब मैं आपके सामने ये सारे नक्शे रखूँगा तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी ज़मीन है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हैं। ये देखें मैंने बिल्कुल मार्क किया हुआ है, ये पूरे नक्शे हैं सेक्टर वाइज। ये आप सारे देखें, ये सेक्टर वाइज नक्शे हैं इनके और इन सब में कहाँ कहाँ पे इन्होंने इंक्रोचमेंट्स की हुई हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ये सारे का सारा एमडीए का काला चिट्ठा। अब मैं देखें इसमें मैंने इरफान बेग का नाम इसलिए लिया क्योंकि इरफान बेग के ख़िलाफ़ इनके अपने डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई और उसमें साबित हुआ कि ये बंदा ज़मीनों की खुद बोर तीन वाल करने में और इस तरह के पैसे बनाने में ये बंदा माहिर है। इसके ऊपर साबित हुआ है अपनी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में, तो इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ कि भाई ये बंदा तो है ही है। लेकिन साथ साथ मज़े की बात यह है कि इसमें और भी बहुत से किरदार हैं। अब जब ये स्टोरी चलेगी, आप इस स्टोरी को जब शेयर करेंगे तो अब मैंने तो समझ लें कि तीली जला दी है, अब इस आग को हवा तो आपने देनी है, मैं अकेला तो नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अरबों रुपए की सरकारी ज़मीन पर हाथ साफ करने की कोशिश की जा रही है। मंसूबा सारा तैयार है और जहाँ तक मेरे ज़राए बता रहे हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी रेडी हैं, अब सिर्फ उनके ऊपर ठप्पे लगने हैं और सिग्नेचर्स होनी हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारे दोस्त, हमारे बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट इमरान अता सुमरो साहब से स्टैंप लगवाना और उनसे सिग्नेचर करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो हो सकता है आगे चल के सुमरो साहब भी जो हैं वो आंखें बंद के, या हो सकता है सुमरो साहब को लाया ही इसलिए गया हो ताकि उनसे ये काम लिया जा सके। तो बहरहाल ये सिंध की ज़मीन का इशू है, अरबों रुपए की ज़मीन है और मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि ये किसको दी जा रही है और क्यों दी जा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर हुकूमत इस तरह ज़मीनें बांटती भी है तो उसका एक तरीक़ाकार है। और ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं इसमें लग नहीं रहा कि कोई तरीका फॉलो किया गया है, बल्कि किसी को आउट ऑफ द वे जाके फेवर देने की कोशिश की जा रही है। और ज़ाहिरी बात है बतौर सहाफ़ी मेरा काम है ख़बर को रिपोर्ट करना और इदारों का काम है इस पर एक्शन लेना। 64 एकड़ ज़मीन मलीर की, आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने 100 करोड़ की ये ज़मीन है और इसको किस तरह इन्होंने जो है वो बंदर बांट कर रहे हैं ये लोग, और ज़िम्मेदार तो यही हैं। और अगर किसी को भी मेरी ख़बर पर एतराज़ है, किसी को भी मेरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पर एतराज़ है या इस प्रोग्राम में की हुई किसी भी बात पर एतराज़ है, तो आपके पास हर किस्म की कानूनी चाराजोई करने का हक़ है। आप चाहें तो मेरे ही इसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके आप अपना मौक़िफ़ भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो किसी भी कानूनी फ़ोरम पर मेरी इस ख़बर को चैलेंज कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।